हे पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग ही रहने वाली है। मेरी गाड़ी के साथ एक इशू हो रहा है। इतना कोई मेजर इशू नहीं है बट मेजर हो सकता है, बट एक किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप सब लोग भी अवेयर रहो। तो अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ आप देख रहे हो ये वाली लाइट जल रही है। यहाँ से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये वार्निंग लाइट जल रही है। ये बेसिकली हैंड ब्रेक की लाइट होती है। वैसे जब हैंड ब्रेक लगी होती है तब आती है ये यूजुअली, बट एज यू कैन सी हैंड ब्रेक डाउन है। अब कुछ सोचेंगे कि शायद एक क्लिक हो, कुछ नहीं है। ये देखो बिल्कुल डाउन है, ठीक है। लाइट अभी भी आ रही है। तो ये इशू ना कल परसों से आना शुरू हुआ। बीच में लाइट आ रही थी, जा रही थी। तो मैंने एक दो बार हैंड ब्रेक ऊपर करके नीचे करी तो चली गई थी। तो पहले तो मैंने भी सस्पेक्ट नहीं किया, मैं कहा कई बार हो जाता है, मिट्टी विट्टी सेंसर में आ जाती है। बट अब ये कॉन्टीन्यूसली आ रही है। एंड उसके बाद मुझे पता लग गया कि ये ब्रेक में कुछ मैल फंक्शन हो रहे हैं, कुछ पंगा है, तभी आ रही है। और ये देखो पेट्रोल की लाइट भी जल गई। एनीवेज, तो मुझे पता लगा कि हाँ ब्रेक में कुछ मैल फंक्शन हो रहा है तभी आ रही है। तो मैंने ब्रेक ऑयल चेक किया तो ब्रेक ऑयल बिल्कुल ख़त्म है उसमें, मतलब जितना ऊपर दिखता है कुछ नहीं दिख रहा। ब्रेक्स लग रहे हैं, पहले से कम हैं लेकिन ब्रेक्स लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता था, बट मैं टाइम रहते चेक कर लिया, तभी मैं गाड़ी अभी इतनी स्लो चला रहा हूँ बिकॉज ब्रेक्स अभी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो आप अगर मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले ही मैंने अपने दोनों रोटर्स जो हैं गाड़ी के वो चेंज करे थे, और तब मैंने ब्रेक ऑयल पूरा टॉपअप किया था, फुल किया था। तो इतनी जल्दी ब्रेक ऑयल वैसे ख़त्म होता नहीं है। तो यहाँ तो ये कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है या कुछ इशू है या ख़त्म हो गया, आई डोंट नो। मैंने वैसे आगे से नीचे से गाड़ी से अभी मतलब सुबह उठ के चेक किया, मुझे ऐसा कोई ऑयल या लीकेज कुछ दिखी नहीं। पीछे नहीं किया चेक, पीछे करूँगा। सो वैसे आज होली है, गैरेज ऑफ है, बट आई एम ऑन द वे टू द गैरेज। वहाँ जाके गाड़ी को देखता हूँ, लिफ्ट अगर खाली हुई तो लिफ्ट पे लगा के ऊपर चढ़ा के देखते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। क्योंकि यूजुअली इन 90% केसेस ब्रेक ऑयल इतनी जल्दी कंज्यूम होता नहीं है और इतनी जल्दी खाली होता नहीं है, और ये हो गया है, आई डोंट नो कैसे। तो चलते हैं गैरेज। अगेन आई वांट टेल यू कि ये जो लाइट है ना, इसको सिर्फ हैंड ब्रेक लाइट मत समझना। ये अगर आपकी गाड़ी में भी ब्लिंक कर रही है या आ रही है तो ब्रेक से रिलेटेड कुछ इशू है। ये तब भी आ सकती है जब ऑयल कम हो, जैसे मेरी गाड़ी में है। ब्रेक्स लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आई वुड से जैसे 100% होते हैं, अभी अराउंड 70% कैपेसिटी पे लग रहे हैं, ठीक है। तब भी आ सकती है। ब्रेक कोई लाइन फट गई हो या कुछ और हो, ब्रेक प्रेशर ठीक से ना आ रहा हो, मास्टर सिलेंडर ख़राब हो, तब भी आ सकती है। सो दिस इज़ ब्रेक लाइट, तो इसको ध्यान में रखना। चलो गैरेज चलते हैं, फिर वहाँ जाके आपको अपडेट करता हूँ। एंड हेयर इज़ अनदर अपडेट गाइज। जैसी गाड़ी थोड़ी स्पीड पकड़ी है, ब्रेक लाइट चली गई है। बट अब मैं अगर ब्रेक मारूंगा ना, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ब्रेक मार रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं दोबारा, ये देखो ये आ गई, सी। अब जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ेगी इट विल गो अगेन। ये देखो ये चली गई। तो ये हो क्या रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, जो आपका उसका रिजर्वोयर होता है ना, ब्रेक ऑयल का जो बॉटल होती है, उसमें एक जगह पे सेंसर होता है, एक एंगल पे होता है। तो जब ब्रेक लग रही है, गाड़ी धीरे हो रही है, वो उस जगह से हट रहा है, ठीक है, तो लाइट जल जाती है। जैसी गाड़ी एक्सीलरेट करती है तो वापस वो होता है ना, लिक्विड आगे पीछे होता है ब्रेक मारने पे, कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड होगा वो आगे पीछे होगा। तो जैसी गाड़ी एक्सीलरेट करती है वो लिक्विड वापस उस सेंसर के लेवल पे आ जाता है और फिर ब्रेक लाइट चली जाती है। देखो फिर आ गई, गाड़ी धीरे हुई, ब्रेक लाइट इज़ बैक, गाड़ी तेज़ होगी, ये लो चली गई। सो डेफिनेटली इशू है, जाके चेक करते हैं। अगर मेरी पकड़ में आया, नहीं तो फिर कल तक का वेट करना पड़ेगा। तब तक खैर मैं इसमें ब्रेक ऑयल तो टॉपअप करूँगा ही, बिकॉज ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते। सो गाइस रीच गैरेज, लिफ्ट भरी हुई है, मर्सिडीज लगी, और ये तो अभी उतरने नहीं वाली। टायर वायर सब खुले पड़े हैं, और ये देखो होली का सारा कलर। और वो वाला पिट, वो वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि वहाँ थोड़ी रोशनी ज़्यादा आती है। उस पर जैगवार खड़ी है, तो इस पे लगा के देखता हूँ नीचे से, या फिर वॉशिंग वाले रैम्प पे गाड़ी चढ़ा के देखना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं, देखना तो पड़ेगा ही नीचे से। 20 minutes later. सो गाइस नीचे घुस के मैंने सारा चेकअप कर लिया। एज सच कोई लीकेज नहीं मिली मुझे ब्रेक ऑयल की, बट अब नहीं मिली है तो फिलहाल ब्रेक ऑयल टॉपअप कर रहे हैं, ठीक है। इसको डाल देते हैं
और गाड़ी 1-2 दिन चला के देखता हूँ, अगर फिर लीक होगा, ये देखो कितना जा रहा है, ये देखो ख़त्म भी हो गया। तो गाड़ी 1-2 दिन चला के देखेंगे, फिर कम होगा अगर तो फिर से देखना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बट हाँ, ब्रेक ऑयल तो कुछ ज़्यादा ही पी रही है ये। सही कह रहे हो। ये देखो पिए जा रही है। शिट यार, इतना ब्रेक ऑयल कहाँ गया? बहुत ही कम था यार। देखो फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, साले को सुकून ना, मैं डब्बा रख लेता हूँ। गाड़ी में रख ले। डब्बा ना ब्रेक ऑयल का गाड़ी में ही रख लेते हैं, इन केस रास्ते में अगर कहीं कम हुआ तो डाल तो सकेंगे। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी अभी लाइट आ रही है बिकॉज हैंड ब्रेक लगी हुई है। अब इसको कर देते हैं डाउन। सी लाइट गॉन, ऊपर करते ही आ गई, डाउन करते ही चली गई। सो दिस इज हाउ इट शुड बी। ब्रेक ऑयल टॉप अप कर दिया है, गाड़ी चला के देखता हूँ। 1 minute 37 seconds later. सो गाइस, ब्रेक ऑयल वाला काम तो हो गया है। इसमें एक चीज़ हमने और करी जो मैं वीडियो पे नहीं दिखा पाया बिकॉज आई वाज रियली बिजी एट दैट टाइम। मतलब क्या किया हमने, ये वाला टायर खोल के ना यहाँ से ब्रेक ऑयल ब्लीडिंग करी है बिकॉज गाड़ी ब्रेक मारने पे लेफ़्ट खिंच रही थी। अब उसमें क्यों हुआ, ऐसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। जब ब्रेक ऑयल कम हो जाता है ना, तो हर गाड़ी का मतलब मोस्ट कार्स का ब्रेक सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कि अगर एक तरफ बाई चांस फेल हो जाए तो दूसरी तरफ ब्रेक्स लगती रहे। मतलब ऐसा ना हो कि पूरी तरह से ब्रेक फेल हो जाए। तो जब ब्रेक ऑयल कम हुआ ना, तो इधर वाले सिस्टम में कम हो गया, उधर वाला ज़्यादा मतलब पकड़ बना रहा था बिकॉज इधर एयर चली गई होगी ट्यूब्स में। तो यहाँ से हमने खोल के ब्लीड करी और ऑब्वियसली बहुत सारी हवा निकली। अब सब कुछ ठीक है। तो एक चीज़ जो अब मैं और करने वाला हूँ वो ये है, ये देख रहे हो मेरी डिक्की की हालत क्या हुई है। मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और बहुत गंदी भी हो रही है। ये ट्यूब्स पड़ी हैं, ठीक है। और मैं मेन चीज़ जो करने वाला हूँ, ये कारपेट की हालत देख रहे हो आप। ये बहुत बार क्लीन करके देख लिया, ड्राई क्लीन करके देख लिया, धो के देख लिया, दाग नहीं जाते। पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा मेसी हुआ है सब कुछ। तो इसका हम क्या जुगाड़ करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला मैं ब्लैक कारपेट ले आया हूँ। तो इसको ना पूरा खोल के इसको नीचे बिछाऊंगा और ये वाला निकाल के इसके ऊपर बिछा के सेम साइज़ का काट के इसको बिछा देंगे, इसको फेंक देंगे। ये वैसे वो वाला फैब्रिक है जो स्पीकर बॉक्स पे और वूफर की जो पेटियाँ बनती हैं उस पर जो एक्सेसरी वाले यूज़ करते हैं वो है, बट नॉनदलेस ऑलमोस्ट द सेम थिंग। और ये थोड़ा वाटर प्रूफ भी होता है, वो गीला हो जाता है, ये इतनी ईजिली गीला नहीं होता है। होता ये भी है बट इतना ईजिली नहीं होता। और डिक्की की हालत आप देख ही रहे हो, इसको थोड़ा साफ़ करेंगे। तो इसका मैं कोई टाइम लैप्स वगैरह नहीं बना रहा, धीरे धीरे साफ़ करता हूँ, आपको एंड रिज़ल्ट दिखाऊंगा। सो गाइस, हियर इट इज़। ये था जो मैं कारपेट लाया जो नीचे बिछाया है, ये गाड़ी की डिक्की का ओरिजिनल है। इसको इसके ऊपर रख दिया है। अब इसके साथ साथ ब्लेड से या कैंची से ना यही सेम शेप काट लेंगे। वैसे मुझे इतने बड़े की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज पीछे तो CNG लगी हुई है, तो इसका आधा ही यूज़ होता है। आपको बीच में लाइन दिख रही है, यहाँ से ना फोल्ड किया हुआ था मैंने, बट स्टिल मैं सेम काट रहा हूँ इन केस कभी पूरे की ज़रूरत पड़े तो वैसे भी उसको भी फोल्ड करके ही रखेंगे। तो इसको काटते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल रिज़ल्ट। सो गाइस, फाइनली फैब्रिक काट दिया है। इसको उठाते हैं, ये देखो, इसको देंगे हम फेंक या फिर रख देंगे, हो सकता है किसी गाड़ी में कहीं पे काम आ जाए, बट गंदा बहुत हुआ है। ठीक है, इसको बिछाते हैं। अब एजेस थोड़े कहीं कहीं से थोड़े से टेढ़े कटे हैं, बट दैट्स ओके यार, मेन शेप आ गई, दैट्स द मेन थिंग। सो गाइस, चेक इट आउट नाउ, सी मच मोर क्लीन एंड प्रेजेंटेबल। तो अब थोड़ा सही लग रहा है। बाकी बेस ट्यूब वापस रखते हैं और इसमें छांटते हैं, जो सामान काम का है वो रखेंगे, बाकी फेंकेंगे। सो इट विल बी मच क्लीनर नाउ। सो गाइस, आज जस्ट सॉर्ट, डिक्की सॉर्ट हो गई है। ब्रेक ऑयल इशू जो है वो सॉल्व हो गया है फ़िलहाल के लिए। तो बाकी आई विल कीप एन आई ऑन द ब्रेक ऑयल लेवल कि वो कम हो रहे हैं या नहीं, एंड अगर कुछ हुआ उसमें और देन अगेन उसकी आगे अपडेट वीडियो बना दूंगा। सो या दैट्स वेरी मच इट फॉर दिस शॉर्ट व्लॉग एंड हैप्पी होली। विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर,
पीस आउट।